मैं आपसे चाहूंगी कि आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से लोगों को बताएं, सेल्फ डिफेंस क्या होता है? बेसिकली ना ये सेल्फ डिफेंस हमारे पीपीसी के अंदर सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 ये डिफाइंड है इन 10 सेक्शंस के अंदर। सेल्फ डिफेंस बेसिकली मैं अगर आपको इसका इंट्रो दूं तो इंट्रो बेसिकली इसका ऐसे होगा कि एक बंदा किसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी जाता है और वो देखता है 10 या 12 मुसल्ला लोग, राइट, वेपनाइज्ड पीपल अपने इर्द गिर्द। ठीक। अब वो कुछ तो करेगा ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए। अब जिस टाइम वो वहां पर देखेगा उसके पास ना तो खुद इटसेल्फ उसके पास वेपन भी नहीं होगा, ना उसके पास कोई चीज होगी, क्योंकि वो इस या तो इस तैयारी से जाए। बहरहाल अब जब वहां पर वो देखेगा कि ये हो रहा है, अब वो उस सर्टेन मोमेंट के अंदर रिएक्ट ऐसे करेगा, उसके इर्द गिर्द जो चीज पड़ी होगी, लोहा है, कोई नुकीली चीज है, कोई भी चीज, जरूरी नहीं है पिस्टल हो या कोई गन हो, कोई भी चीज पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई चीज, कोई भी चीज, एनी प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट, चीज है या चले कोई खिलौना है या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। वो उठा के मतलब अपना, हम एग्जांपल दे रहे हैं ना कि कोई भी चीज, वो उठा के अपने सेल्फ डिफेंस में वो इस्तेमाल कर सकता है वो पर्टिकुलर चीज। अब ऑब्वियसली इसमें हमने समझने की हमें ज़रूरत है कि वेपन जो है वो हर बंदा को साथ लेके तो नहीं फिरता। सो हाँ, वो तो बहुत है कि किसी बंदे के साथ गार्ड्स जो गनमैन होते हैं वो हो, और इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो वो जो उसके साथ जो लोग होंगे वो रिएक्ट कर जाए, दैट्स समथिंग डिफरेंट। वो तो कुछ परसेंटेज हम हाँ, बट ज़्यादातर लोग जो सेल्फ डिफेंस खुद करना है। अब सेल्फ डिफेंस के अंदर देखें, अगर उस बंदे ने अपना बचाव करने के लिए अगले बंदे को नुकसान पहुंचाया, चोट लग गई है, कुछ और वहां से भाग गया है, सो इस चीज़ की परमिशन है कि वो ये काम कर सकता है। उसने वो अब देखे ना, एक बंदा यहाँ बैठा है, उसको कोई आके मार के चला जाए तो वो मार तो नहीं खाएगा ना, ऑब्वियसली वो भी रिएक्ट करेगा। अब बात ये है कि सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर अगला बंदा जो है वो मर्डर हो जाता है, मतलब मर जाता है, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने मुसल्ला देख लिया कि मुझे मारने आया है, और वो उससे पहले अपनी जान बचाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई नुकीली चीज़ है उससे वार करता है और अगला बंदा जो है मर जाता है, तो ऑब्वियसली ये सेल्फ डिफेंस के एम्बिट में फॉल करेगा। बट यहाँ पर बात ये है कि कोर्ट के अंदर ना फिर उसकी जो सज़ा है ना, ऑब्वियसली देखें कुछ सर्टन रीजंस तो वो हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली ये ख़त्म हो जाती है कि मतलब सज़ा होती नहीं है। वो सर्टन कुछ जो मैंने जैसे आपको बताया कि पीपीसी में वो डिफाइंड है, सजा नहीं होती, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब अगर एक बंदा सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं उन सेक्शंस के अंदर, जो कोई भी अगर उन सेक्शंस को देखे, डिटेल्ड स्टडी करे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर वो बंदा जो है वो गिल्टी नहीं भी होता। बट अब बंदा मार दिया है, सारा हो गया है, उसमें ना ये होता है कि 302B की कैटेगरी से निकल के ना, जिसने सेल्फ डिफेंस में अगले बंदे पे वार किया, वो 302C में फॉल कर जाती है। उम्र कैद और फांसी की सजा जो है उसके अलावा वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। यानी कि अगर आप सेल्फ डिफेंस करते हैं और वो जेन्युइन है आपका केस, आपने अपने बचाव के लिए सामने वाले को बाय चांस मार दिया है, क्योंकि आप तो अपना बचाव कर रहे थे, आपकी वो इंटेंशंस नहीं थी कि सामने वाला मर जाए, लेकिन आपने अपने आप की हिफाजत भी करनी थी, तो उसमें ऐसे एनालिसिस के बाद जो केस में जब ये पूरा केस जो है वो प्रेजेंट होता है कोर्ट में, तो उसके बाद पता चलता है, मालूम होता है कि वो 302 के C कैटेगरी पे फॉल करता है, जिसमें उसको सजा या ऐसा कुछ नहीं, जो उस पर फिर ऑब्वियसली जो सारी वो होंगी इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजें, वो 302C उसको दफा लगेगी जो डील करेगी, उसमें उम्र कैद और फांसी नहीं होती। फिर क्या होगा? बाकी मतलब ऑब्वियसली और जिसमें सजाएं हैं, कुछ देर की सजा, फाइन हो गया, जो ठीक है, कोर्ट जो है वो करवाती है। तो ये बताएं, आपने सेल्फ डिफेंस की बात की, या अगर एक इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा है, या वो अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश कर रहा है, या किसी हंगामी आफत से अपने आप को बचा रहा है और सामने वाला अटैक कर रहा है, सामने वाली पार्टी अटैकिंग पार्टी है, और चाहे उनके पास वेपन हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप को खतरे में महसूस करता है, तो आपने बताया कौन कौन सी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि वो सेल्फ डिफेंस, लेकिन इसके अलावा भी है, मतलब और क्या हो सकता है?
सेल्फ डिफेंस में आप किस हद तक मतलब अपने आप को बचा सकते हैं? कोई ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं? जैसे हम कहते हैं कि कुछ सर्टेन फाइट्स होती हैं जो कि आनी चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप और क्या क्या कर सकते हैं? आप देखें, आप मेरी बात सेकंड करेंगे कि कुरान में लिखा गया है किसास, कान के बदले कान, आई टू आई। नाक के बदले नाक। अब बात है कि वो तो ऑब्वियसली तब होगा जब पहले अगले बंदे ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर एक बंदा एक पब्लिक प्लेस में है या कहीं पर किसी के घर अटैक हो रहा है, उसने अपनी फैमिली को भी तो बचाना है ना। अब एक बंदा है, उसके बीवी बच्चे हैं, घर में माँ बाप हैं, वो घर के अंदर है, सो ऑब्वियसली वो अपने आप को सेफ रखेगा। वो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं है कि अगला बंदा आगे कुछ भी कर जाए। सेल्फ डिफेंस इज अ थिंग, सेल्फ डिफेंस कुछ है तो लोग करते हैं ना। यानी कि सेल्फ डिफेंस जो है बेसिकली उसका पूरा राइट दिया गया है, ठीक। बट ऑब्वियसली एग्जम्पशंस जो है ना, जो एक एग्जम्पशन उसके अंदर है और क्या इस चीज को प्रॉपर तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, वो सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 एलैबोरेटेड है, ठीक है। बट ये है कि इसके अंदर डिफरेंट वो चीजें आती हैं ऑब्वियसली, यानी कि डिफाइन भी करना जरूरी होता है कि आया कि इसने वाकई सेल्फ डिफेंस किया जायज कि था नहीं। कि नाजायज सेल्फ डिफेंस था, किसी ने इसकी मद में नाजायज फायदा तो नहीं उठा के किसी को मार दिया, किसी मासूम की जान ले ली और आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये चीजें भी कानून ने देखनी होती है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के ही कवानीन को हम उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी मद में या उसकी यार में आप किसी की जान ले लेना। कोर्ट्स बैठी हुई हैं जो प्रॉपर इस चीज को मॉनिटर करती हैं और प्रॉपर सारी चीजों के बाद फिर। तो यानी कि अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई डाकू आ जाते हैं या कोई ऐसा टॉर्चर करने की कोशिश करता है या कोई हरासमेंट, तो वो सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस पे सामने वाली पार्टी का अगर कोई, जिससे आपने बताया कि सामने वाला अगर जख्मी होता है तो फिर कोर्ट इस पर कार्रवाई करके गिल्टी को सजा देगी, और अगर तो उसकी जान चली गई है सेल्फ डिफेंस में गिल्टी की, तो फिर कोर्ट किस तरह से सजा देती है या उस मामले को किस तरह से रैप किया जाता है? देखें, इसके अंदर ना एनालाइज भी कर लेते हैं लोग, बट ये है कि पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने, एक बंदे ने दूसरे बंदे को सेल्फ डिफेंस में मारा है, उसके अंदर सर्टेन एग्जम्पशंस भी हैं और सर्टेन सजाएं भी हैं, सर्टेन एग्जम्पशंस भी हैं। कोई एग्जांपल अगर आप मेरे साथ शेयर, जैसे हम फल फरोश की बात कर लेते हैं। एक रिसेंट वाकया हुआ है लाहौर में, फल फरोश और उनके कुछ भाइयों ने मिलकर 2 भाइयों को मार दिया, और वो एक नॉर्मल सी लड़ाई थी जो कि एंड पे देखिए आप क्या बन गई, हंगामी सूरत हाल उसने पैदा कर दी हर जगह। तो उस वीडियो के जरिए मालूम होता है कि उन्होंने कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स उठाए हुए थे जिनके जरिए मारा गया है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करते तो वो डेंजरस वेपन्स कंसीडर नहीं होते। तो फिर उस केस की किस तरह से, वो केस किस तरह से एग्जीक्यूशन पर जाएगा, मुजरिम को किस तरह सजा मिलेगी? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पहली चीज़ आप देखें कि इंटेंशन देखी जाती है, सही है। अब किसी की क्या इंटेंशन है उसको नहीं पता, ये भी देखा जा सकता है पहले से तो, क्या पहले से तो नहीं कोई इनकी दुश्मनी थी या पहले से तो नहीं कोई मामला चल रहे थे। दूसरी बात, क्या ज़रूरी है कि सिर्फ वेपन से मर्डर होगा, पिस्टल से मर्डर होगा, गोली से मर्डर होगा? क्या आपने ये नहीं सुना कि 2 लोगों की लड़ाई हुई है, एक गलत वेन पे एक बंदे का मुक्का या पाम, एक गलत वेन दब गई और बंदे की मौत वाक़या हो जाए? क्या ये चीज़ मर्डर में नहीं आएगी? बात ये, हाँ, अगर तो उस मेन जरिया एक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इंटेंशन, राइट, वाज देयर एनी इंटेंशन? ठीक, अच्छा, आप कह रही हैं कि वो वेपन नहीं थे, बट दैट वाज एन ऑब्जेक्ट, ये आप मानती हैं? ऑब्जेक्ट तो था जिससे उन्होंने किया, ऑब्जेक्ट से भी मौत वाक़या हो जाती है। अब उस चीज़ को हम तो कोर्ट के अंदर जाके, यही जो मैंने आपको बताया है, हम और ऑब्वियसली अपने आर्गुमेंट्स बेहतर करके बेहतर तरीके से कोर्ट के अंदर पहुंचा सकते हैं, बट एनालाइज करना किसका काम है? वो तो कोर्ट्स का काम है। अभी ऑब्वियसली उसका फैसला तो नहीं ना आया,